हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आइए एसपीडी जो है रेलवे समान अध्ययन में एक टॉपिक है समान विज्ञान, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से क्वेश्चन रहता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन रहता है। आइए इसको देखते हैं और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको, रिवाइज हो जाएगा आप जो अगर पढ़े हैं तो। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। आगे है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, कौन किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, जर्मनी के थे, लेमार्क फ्रांस के थे। आगे है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, कौन समझाया था? तो ये लेमार्क ने समझाया था जैव विकास को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस, जो कि हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेटस वनस्पति चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर, रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी, मानव से हिस्ट्री से बारे में जो विषय कहलाएगा वो एंथ्रोपोलॉजी। आगे है, गैसों के विसरण का नियम कौन दिए थे? तो ग्राहम ने दिए थे। ग्रहों के गति का नियम कौन प्रतिपादित किए थे? तो ये केपलर साहब ने। ग्रह के गति का नियम कौन दिए थे? तो केपलर साहब। अगला क्वेश्चन है, E बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर जो कौन दिए थे? तो ये आइंस्टीन साहब ने दिए थे। E बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन ने दिए थे। जरूरत के नियम का खोज किसने किए? जरूरत का नियम से खोज गैलीलियो ने किए थे। एक बात बता दें, अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तो बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा। आप ज़रूर इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। ये 1-2 मिनट देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, पूरा देखेंगे तभी फ़ायदा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? तो न्यूटन साहब ने किए थे। बल का मात्रक न्यूटन होता है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन कौन दिए थे? तो ये डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत कौन दिए थे? डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत। आगे नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत डार्विन ने दिए थे। विकास के सिद्धांत कौन दिए थे? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? ग्रेगरी जॉन मेंडल। अनुवांशिक के जनक, जेनेटिक्स के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग का चयन किया था, अपना प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का अपना प्रयोग के लिए चयन। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहा था कौन? डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स, अनुवांशिकी कौन कहा? तो डब्ल्यू वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ होता है? तो ये होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आगे है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कौन किए थे? जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किए थे। आगे, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पे? गुणसूत्र में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कौन? बीडल एवं टेटम। एक जीन एक एंजाइम, बीडल एवं टेटम। खून का रंग लाल है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग, ब्लड का रंग लाल जो होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। यह एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग में जो खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर में जो है ब्लड जो है जमे नहीं, इसके लिए इसमें उपस्थित रहता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ पे? तो यकृत में। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन जो है कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमाटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स, लेकिन रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कहेगा तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के, और इसमें कहेगा प्लेटलेट्स भी सहायक होता है। रक्त वाला जो अणु है प्लेटलेट्स भी। आगे है, रुधिर का रंग
रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना परसेंट, तो 90% प्लाज्मा में जल होता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, तो 55%। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा और प्लाज्मा में जल 90% होता है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है, प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस और चौथा अवस्था क्या कहलाता है, प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है कौन, प्लीहा, एस्पिलीन। ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा, एस्पिलीन को। आरबीसी का कब्रगाह जिसे शमशान कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो ये प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह शमशान प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री पर, फ़ारेनहाइट पर, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक को रक्त में जो है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह होते हैं, 4 गो रक्त समूह है, कौन कौन, तो ए बी ओ, 4 रक्त समूह है। रक्त समूह का खोज कौन किया था, तो लैंडस्टीनर। रक्त समूह लैंडस्टीनर। रक्तदाता समूह सर्वदाता रक्त समूह है ओ, और सर्वग्राही कौन है, तो ए बी। दान करने वाला ओ और लेने वाला है ए बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि RH फैक्टर संबंधित है किससे, रक्त से। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है क्या चीज़ से, एड्रीनल ग्रंथि से। रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्रंथि। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क, शुद्ध करता है किडनी या वृक्क। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पे, किडनी में, वृक्क में। वृक्क की भार होता है, किडनी का भार कितने होता है, 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी बनी होती है क्या चीज़ से, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये कैसा एक द्रव है, तो ये क्षारीय द्रव है। रक्त का पीएच मान 7.4, ये क्षारीय द्रव है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो सीरा। अर्थात अशुद्ध रक्त रहता है, जो कि CO2 से घुला रक्त रहता है, जो शरीर से लौट के फिर हृदय में आता है, फिर ये छाने प्रक्रिया शुद्ध होकर फिर जो है शरीर में जाता है। तो जो अशुद्ध रक्त का ले जाता है उसे सीरा कहते हैं, शुद्ध रक्त रो जाते हैं उसे धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, इसमें धमनी ले जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय धड़कन के नियंत्रक पेसमेकर कहलाता है। आगे देखते हैं जराविक सेवन क्या है, तो ये भी एक कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। कौन सा होता है, तो ये धमनी ले जाता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय दर। पित्त का पीएच मान 7.7। रक्त का पीएच मान 7.4। पित्त का पीएच मान 7.7। आगे देखते हैं पित्त स्रावित होता है कहाँ से, तो पित्त स्रावित होता है यकृत से। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, स्रावित होता है, यकृत से जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ता के काटने से, जिसमें पानी से डर होता है। इस रोग में पानी से डर होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होने वाला रोग है हाइड्रोफोबिया। विषाणु की खोज इवानोवास्की ने किया था। इवानोवास्की ने विषाणु का खोज इवानोवास्की ने किया। विषाणु का अध्ययन करता है वायरोलॉजी। वायरस होता है इंग्लिश में, तो वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से होता है रानीखेत बीमारी। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग होता है क्या चीज़ से, तो विषाणु से। जंतु में होने वाला फूड एंड माउथ रोग कैसे होता है, तो विषाणु के कारण। आगे है कवक के अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी, कवक। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे,
सेलुलोज की, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किसने किए थे? तो ल्यूवेनहक, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहक, और विषाणु का खोज इवानोवास्की। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहक, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में, तब द्रव में, तब सबसे कम गैस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, गैस में। ध्वनि की चाल होती है, अगर मील में कहेंगे तो 760 मील पर घंटा, मील में 760 मील पर घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? तो बढ़ता है। वायु है गैसों का मिश्रण, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। आगे, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? मीटर पर सेकंड में 332 मीटर पर। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति ध्वनि की चाल होता है 760 मील पर घंटा, या कहेंगे हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसीबल, ध्वनि को मापा जाता है डेसीबल में। हवा की वाष्प घनत्व होता है, हवा की वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा की वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या कहेंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर, मतलब मूली और गाजर का जड़ यूज होता है, तो इसे जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। तने का रूपांतरण है आलू प्याज, आलू अदरक प्याज ये सब तना का रूपांतरण है, और गाजर है मूली है ये सब जड़ का रूपांतरण है। आगे, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटा ग्रंथि यही हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही पिट्यूटरी ग्लैंड। दो वंशानुगत रोग है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसमें कि ब्लड नहीं रुकता है, वर्णांधता लाल हरा में पहचानने होता है। ये दोनों वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्य के वर्णांधता का वर्णन किया है हेरनर ने किए थे 1876 में। सर्वप्रथम मनुष्यों में जो है वर्णांधता का वर्णन किया था हेरनर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल रंग की। हरा को लाल समझता है, लाल को हरा। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होती है? तो थायराइड ग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में कौन अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कौन कौन? कवक और शैवाल। लाइकेन में कौन कौन सहजीवी है? कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत से, छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, लेकिन प्रोटीन और पचता है पूर्णतः पचता है छोटी आंत से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत से। आगे, लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम है टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। आगे है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया फोबिया, ये टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगली में सबसे ज़्यादा हड्डी उंगलियों में होता है। भोजन पचाने में सहायक होते हैं कौन चीज़? तो एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना कौन चीज़ होती है? तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं क्या चीज़ में? पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। कहते हैं आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च पच के क्या बनता है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 ठो। शरीर में अमीनो अम्ल 20 गो। शरीर में उत्तक का निर्माण प्रोटीन से। उत्तक बनता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी दांत के लिए मजबूती कौन? कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, रिसॉ हुआ। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसॉ हुआ था। काला हीरा तथा काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? काला हीरा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा कार्बोनेडो
और काला सीसा ग्रेफाइट, काला सीसा ग्रेफाइट, काला हीरा कार्बोनेडो को कहता है। जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एड्रीनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती होती है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण, क्लोरोप्लास्ट उपस्थिति कारण पत्ती का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण, पत्ती का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? तो मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। रक्त में लोहा पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित प्रकाश संश्लेषण में। पेड़ पौधा द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन छोड़ा जाता है वो और ऊर्जा भी मिलता है पौधा को। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ होता है? तो इसको देखिए, कहता है CO2 होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सूरज का प्रकाश। मतलब पत्ते होना चाहिए जिसमें क्लोरोफिल होगा, जल नीचे से ग्रहण करेंगे और CO2 को वायुमंडल से लेंगे और सूरज का प्रकाश, इससे यह प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। ये पौधा अपना भोजन तैयार कर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। ऑक्सीजन कहाँ से होता है? तो जल से। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोगिल्सरिक अम्ल, प्रकाश संश्लेषण प्रथम स्थिर यौगिक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या चीज़? तना। दलहन के जड़ में क्या पाए जाने वाला जीवाणु का नाम है? राइजोबियम। दलहन पौधा के जड़ में जो पाए जाने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम नामक जीवाणु। पौधों नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन होता है जाइलम के द्वारा। पौधा में जो है जल होता है, जाइलम द्वारा संचालन होता है। पौधा में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंग में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ, जाइलम से जल होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है उसे क्या कहा जाता है? वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, मतलब पौधा की वृद्धि दर मापी जाती है, उसे ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1958 में किए थे, 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1958 में किए थे। और जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ पे? राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग। संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन बनाया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किए थे। पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है XY, पुरुष में XY, स्त्री में XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है 22+Y क्रोमोसोम। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह। इंसुलिन की खोज किया था बेटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो श्वास नली से
श्वास नली से संबंधित। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, श्वास नली से संबंधित है। आगे है पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन किसका एक उदाहरण है? तो एंजाइम का। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन है? तो सी। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन है? सी। आगे टॉक्सिन है एक जहरीले पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? तो मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पीलिया तिल्ली। पीलिया या तिल्ली। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पीलिया या तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। छी। मूत्र का पीएच मान 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय में 3 भाग होता है। सरीसृप में भी 3 भाग। मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ में होता है 4 भाग। मनुष्य का हृदय 4 भाग होता है, मतलब क्या गो चैम्बर? तो 4 गो। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 85 से 80%। 65 से 80। मनुष्य के शरीर में जल 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। आगे है मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी होती है? मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 ठो। मेरुदंड के 31 ठो। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज कौन किए थे? तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किए थे। मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका? 31 को। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 को। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है कोशिका, सेल। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक कोशिका शब्द का निर्माण। तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। और कोशिका का अध्ययन करता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र एक जगह है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन केंद्र कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाला कोशिका में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्यकंद और प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः स्तंभकंद आलू, धनकंद बांडा और केसर, शल्यकंद प्याज और प्रकंद का उदाहरण है अदरक और हल्दी। प्रकंद, अदरक और हल्दी कैसा है? तो ये प्रकंद है। अगला क्वेश्चन कहते हैं अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर खाने योग्य भाग है ये फल भीति। अमरूद का फल भीति, शरीफा, टमाटर सब का फल भीति। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भीति, इसका छिलका उतारते हैं। फूलगोभी के खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, फूलगोभी का पुष्पक्रम। और हल्दी के पीला रंग के कारण है कुरकुमीन। हल्दी का पीला क्यों होता है? कुरकुमीन के कारण। कुरकुमीन नामक वर्णक होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन नामक वर्णक। और अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक, आलू, तना। दूध में पाए जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि है वर्म है टेपवर्म। सबसे लंबा कृमि टेपवर्म। कपड़ा सुखाने, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन का कार्य होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला है दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बढ़ जाता है। आगे है एक अश्वक्ति बराबर 746 वाट। एक अश्वक्ति बराबर 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व कहेंगे मैक्सिमम और आयतन न्यूनतम
4 डिग्री सी पर कहेंगे, ठीक। आयतन मैक्सिमम रहेगा 0 डिग्री पर। मूल रंग कहलाता है लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग मूल रंग लाल, हरा, नीला। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रिया द्वारा? प्रकाश वर्णक आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपन के कारण ये जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किन किन क्रिया द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपन। इंद्रधनुष में रंग होता है क्या ठो? 7 गो। इंद्रधनुष के बीच में रंग होता है हरा, बीच वाला रंग हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है गामा किरण, अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होता है गामा किरण में, सबसे ज़्यादा वेधन गामा में। परावैंगनी किरण की खोज कौन किए थे? रीटर नामक विद्वान ने। परावैंगनी किरण की खोज रीटर ने। सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन है रंग? तो ये लाल रंग सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। ज़्यादा कम विचलित होता है लाल और ज़्यादा विचलित होता है बैंगनी। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में। आगे देखते हैं, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था कौन? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कहेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री का आकाश का काला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य प्रकीर्णन के कारण, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा रेटिना पर। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा, काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। आगे देखते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा पारदर्शक कौन है? अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? परावर्तक समतल दर्पण। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण। 2 समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। 2 समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। हवा का बुलबुला जल में जो रहता है अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, रहता है उत्तल लेंस, व्यवहार अवतल लेंस। फ्यूज विद्युत फ्यूज मिश्रण है तांबा, टीन, सीसा। डायरेक्ट रहेगा तो सीसा, टीन, एक तांबा भी होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। आगे विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में भरा होता है पारा का वाष्प और आर्गन। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा, टीन। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। अस्थायीकरण के रूप में, फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप का बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत क्रिया के आधार पर तेल दीप में बत्ती के ऊपर चढ़ता है। आगे देखते हैं, हीरा का चमकना किसके कारण? हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका का बनने के कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितने होता है? 36,000 किलोमीटर ऊंचा पर उसको एस्टेब्लिश किया जाता है भू स्थिर उपग्रह को। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिक संलयन। सूर्य में नाभिक संलयन, हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण होता है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र का कार्य है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस मोटा हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। आगे देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया इसे उत्तल लेंस के द्वारा
दूर किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक विखंडन पर, परमाणु बम विखंडन पर, हाइड्रोजन बम रहेगा तो नाभिक संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दाढ़ी बनाने वाला आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। आज यहीं तक हम रखते हैं, फिर अगला वीडियो में इसको कवर करेंगे। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करें कैसा आपको चाहिए नया वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।